नमस्कार साथियों, आई होप आप अच्छे हो। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की जो नई वैकेंसी आई है उसके फॉर्म फिलअप की। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी और समझ में आ जाएगी। आज हम बात करने वाले बीएसएफ आरओ और आरएम की जो वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म फिलअप की तो डिटेल संपूर्ण आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको सर्वप्रथम गूगल पे आना है और सर्च करना है बीएसएफ। बीएसएफ सर्च करने के बाद देखो आप करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग का ये जो पहली वेबसाइट है इस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर सकते हैं, अन्यथा आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। देखो जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे ये देखो करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग जो भी वैकेंसी है वो चल रही है। देखो ग्रुप सी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिकल बोथ पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एडवर्टीजमेंट देख सकते हो आप आर ओ आर एम में 06/2025। लास्ट डेट सबमिशन की है वो आपकी 23 सितंबर रहने वाली है। और व्यू डिटेल पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं अप्लाई नाउ। इतना करने के बाद में देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन में है आपको क्या करना है। जो कैंडिडेट है जिनका आप फॉर्म अप्लाई करें उनका कैपिटल वर्ड में वो नाम फिल करना है, उसके बाद मोबाइल डालना है, उसके बाद मेल आईडी डालनी है। तो चलिए हम एक एक डिटेल है वो संपूर्ण डाल लेते हैं। सभी के सभी है साथ साथ में फॉर्म भरे वीडियो देखते हुए, आपको एक भी मिस्टेक नहीं होगी, फॉर्म है वो अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। तो हमने नाम डाल लिया है, मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल और जीमेल आपको सही तरीके से डालनी है। इन पे ओटीपी आके वेरीफाई होगा तभी आपका वो रजिस्ट्रेशन है होगा। तो चलो हम डाल लेते हैं मेल आईडी। मेल आईडी है वो आप मेल से देखकर एक बार कंफर्म करके है वो सही तरीके से मेल आईडी डालें, ताकि आपकी ओटीपी है वो आने में कोई दिक्कत ना हो और आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। तो चलिए मेल आईडी है वो हमने डाल ली है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप आगे की ओर स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं। ये लो हमारी ओटीपी देखो सेंड टू योर मेल और मोबाइल। ओटीपी है वो जो आपके मोबाइल नंबर पे है और टेक्स्ट मैसेज में दिखेगी तो आपको यहाँ डाल देनी है। और मेल की ओटीपी है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुने सभी के सभी साथी। मेल की ओटीपी है वो ईमेल के स्पैम फोल्डर में आपको मिलेगी। बार बार काफी साथी है वो परेशान हो रहे थे कि ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रही है, तो ये आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि ओटीपी है वो बीएसएफ की है ईमेल के स्पैम फोल्डर में ही आती है। मैंने भी स्वयं ने भी 10-15 फॉर्म भरे हैं तो मैंने देखा है कि ईमेल की स्पैम में ओटीपी मिलती है। इतना करने के बाद करना सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए बोलेगा आपको कि आपको जो रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका जो पासवर्ड और आईडी है वो आपको मेल पे भेज दी गई है। आप आगे है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। देखो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है वो आप डालेंगे आधार डाल के, और आधार जो नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो चलिए सभी के सभी आधार नंबर डालो यहाँ पे अपने। मैं एक बार आधार नंबर डाल रहा हूँ, सभी साथी अपने आधार नंबर डाल लो यहाँ पे। इतना करने के बाद में देखो नीचे आइडेंटिटी टाइप सेकंड भी बोल रहा है आपको। यहाँ पे आपको आधार भी चूज कर सकते हैं, पैन है, ड्राइविंग है और वोटर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आधार ही करते हैं और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर फिर से आधार नंबर डाल लेते हैं। सभी के सभी आधार नंबर सही तरीके से डाले ताकि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। आधार नंबर डालने के बाद नीचे की ओर देखो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपके बॉडी मार्क्स कोई अगर रिमार्क्स है तो लिंग और मैरिटल स्टेटस वो आपको यहाँ पे डालने हैं। तो आपको है वो यहाँ पे जो कैलेंडर दिया हुआ है इसमें से आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर कर लेनी है, मंथ कर लेना है और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको एज है वो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी, नेशनलिटी इंडियन है ही, और फादर नेम डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना मदर नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। मदर नेम है वो डालने के बाद में आप देखो आगे परमानेंट शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं, अगर है तो, अन्यथा यस नो कर देना यहाँ पे। और जेंडर मेल फीमेल जो भी यहाँ पे कर लेना। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड कर देना। डोमिसाइल डिटेल में आपको है यहाँ पे डू यू हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको यस या नो एक चूज कर लेना, अगर आपके पास है तो यस अन्यथा नो कर देना। यहाँ पे डोमिसाइल इश्यूइंग डेट है, इश्यूइंग स्टेट है वो कौन सा है तो आप जिस भी स्टेट से है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जो आपके है वो ऊपर ही ऊपर मिलेंगे आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, तो आप वहां से देकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जो भी नंबर है आप वहां पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नंबर दे के यहाँ पे डाल लेता हूँ। सभी के सभी साथी है वो अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नंबर दे के यहाँ पे फिल कर ले। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नंबर डालने के बाद में नीचे देखो आपको कैटेगरी रिजर्वेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहां पे जाना आपको। इतना करने के बाद देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो कैटेगरी रिजर्वेशन में आपको रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में आपको SC ST OBC
ईडब्ल्यूएस जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। नॉन क्रीमिलियर ओबीसी वालों को यस करना है इसमें। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर मतलब जो भी आपके प्रमाण पत्र का नंबर है, ईडब्ल्यूएस है, SC ST ओबीसी जो भी है यहाँ पे डाल लेने। डालने के बाद आगे आपको प्रमाण पत्र जारी करने वाला स्टेट है वो डाल देना है। तो चलिए पहले हम ये डालते हैं नंबर है वो सभी के सभी अपने सर्टिफिकेट से दे के वो सही तरीके से ये फिल करे। देखो आगे आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, प्रमाण पत्र जारी किस स्टेट से हुआ है और किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है ये वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। प्रमाण पत्र जारी किसने किया है, SDM ने किया है, तहसीलदार जो भी आपके है वो ADM वगैरह वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम SDM करते हैं। इसमें प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ईयर सेलेक्ट कर लेनी है पहले ऊपर से। तो चलिए मैं एक बार ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ईयर सेलेक्ट होगी, डेट होगी। उसके बाद में आपको देखो भर्ती का तरीका है ना, आपको डी करना है, ऊपर डायरेक्ट एंट्री है इसमें यही करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो सब कैटेगरी रिजर्वेशन नो करना है इसमें सब में आपको, और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपको देखो एड्रेस डिटेल्स है वो आपके परमानेंट एड्रेस डालना है। इसमें आपको पहले अपने विलेज का नाम डालना है, उसके बाद में आपकी जो भी तहसील है उसका नाम डालना है, फिर और बीच में कॉमा लगाना है और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। उसके बाद में है वो अपने स्टेट का नाम है वो आप डाल सकते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं एक बार फटाफट ये सभी डिटेल। स्टेट का नाम डालने के बाद आप पिन कोड डाल सकते हैं, ये हो गया आपका परमानेंट फुल एड्रेस। उसके बाद में आपको डाल लेना है पिन कोड, आपको यहाँ पे पिन कोड अपने विलेज का डाल लेना है। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश है या स्टेट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम चूरू डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया। विलेज है आपको सिलेक्ट करना है, विलेज है हमने सिलेक्ट कर लिया। गांव लिख लेना है यहाँ पे नाम है, और आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन या आपके क्षेत्र के कौन सा थाना लगता है पुलिस स्टेशन वो सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको नीचे पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है और तहसील है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील वगैरह फिल करने के बाद में सेम एड्रेस है तो आपको सेम में एज ए परमानेंट एड्रेस टिक करके सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एज नेक्स्ट करने के बाद अदर डिटेल देखो, अगर आज NCC है तो यस या कर सकते हैं, नहीं तो नो, और आपके पास खेल है तो यस नहीं तो नो। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पे हाइट फिल कर देनी है अपनी। तो चलिए एक बार हाइट डाल लेते हैं यहाँ पे, सभी को अपनी हाइट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी चेस्ट है वो डाल देनी है, चेस्ट आपकी कितनी सेंटीमीटर में डालनी है यहाँ पे आपको। और उसके बाद में देखो आपको यहाँ पे वेट डाल देना था, यहाँ पे तीनों में नो करना है और सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद देखो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे सबसे पहले वो 10th की डिटेल फिल करनी है, उसके बाद 12th करनी है, उसके बाद है वो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है उसकी डिटेल फिल करनी है। हमने 10th देखो इंटरमीडिएट 10+2 सिलेक्ट हो गया, इसको आपको करना है, इंटरमीडिएट नहीं करना, मैट्रिक्स लेवल करना है पहले आपको। यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या दी हुई है, मार्कशीट के ऊपर जो क्रमांक संख्या होती है वो डालनी है, ना कि आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है। मार्कशीट के ऊपर मिलेगी आपको 6-7 अक्षरों में ये आपको ईयर संख्या डालनी है। उसके बाद ईयर आपको जो पासिंग ईयर है वो डालनी है, आपने कौन से स्टेट से है वो अपनी मैट्रिक्स लेवल पास की है वो आपको डालनी है। यूनिवर्सिटी बोर्ड आपको स्टेट बोर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब देखो 12th की डिटेल है, इंटरमीडिएट कर देना है 10+2, आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, ईयर में कौन से में पास किया है, स्टेट आपको कौन सा वो सिलेक्ट कर लेना है, और बोर्ड आप किस बोर्ड से आपने किया है, सेंट्रल बोर्ड से किया या स्टेट बोर्ड से वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एड पे करते ही देखो ये देखो हमारे दोनों मार्क्स डिटेल अपलोड होगी, नेक्स्ट कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस यस या नो कर सकते हैं, सेवारत है नो कर देना है। उसके बाद देखो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोडेड, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। एक डॉक्यूमेंट को है वो आप गैलरी से चूज करके अपलोड कर सकते हैं। मैंने सभी डॉक्यूमेंट को रिसाइज किया हुआ है तो मैं फटाफट अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। आप पहले अपने गूगल पे जाके डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। जो आपकी फोटो है 30 से 100 के भी, बाकी डॉक्यूमेंट है 30 से 100 होंगे, सभी साइन है वो 20 से 50 के भी बीच साइज होगी, तभी आपका साइन है वो अपलोड होगा। तो चलिए मैं वो एक करके सभी डॉक्यूमेंट को है वो फास्ट तरीके से अपलोड कर लेता हूँ। तो आप है वो पहले रिसाइज कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप एक डॉक्यूमेंट को फटाफट है वो अपलोड कर सकते हैं। पहले आपको है फोटो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद साइन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको मैट्रिक्स की जो मार्कशीट है वो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट 10+2 की मार्कशीट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इतना करने के बाद में आपको नीचे है वो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए ये फायदा है कि आप बहुत पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप एक रेडियो मैकेनिकल कर सकते हैं या आप रेडियो ऑपरेटर भी क्लिक कर सकते हैं, या आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद चलो हमने रेडियो ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया है। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप 10th में
स्टैंडर्ड टू इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी of Institute of Regular Student for aggregate 60% marks of physics, chemistry, mathematics। मतलब आपके 12th में 60% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम वाला, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें यस करना आपको। उसके बाद में देखो आप मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द 2-year इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट, आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट है, यस करना है इसके अंदर, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए आर यू श्योर हैविंग एग्रीगेट 60% मार्क्स इन ए पीसीएम, मतलब आपके सभी ओवरऑल भी 60% होने चाहिए, यस कर देना है इसमें। उसके बाद देखो फिजिक्स का आपको नंबर फिल करना है, यहाँ पे केमिस्ट्री करना है, मैथ का करना है, टोटल आउट ऑफ लिखा हुआ है 300 में से आपको नंबर फिल करके तीनों सब जाके आप परसेंटेज वाले पे क्लिक करते ही ऑटो फिल हो जाएगा परसेंट है। और आपको उसके बाद में करना है मैथ के मार्क्स 10th के और साइंस के मार्क्स 10th के, और आपको परसेंट पे क्लिक करते ही आपके ऑटो फिल हो जाएंगे। आपको जो है इसमें नो करना है, यस या नो। देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटी आपके पास यस, अन्यथा नो कर देना है। और आगे देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको श्रेणी है वो जनरली चूज करनी है, अन्यथा जो रिजर्व कैटेगरी की है वो रिजर्व कैटेगरी भी चुन सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे चूज करके सेव एज नेक्स्ट कर सकते हैं। देखो सॉरी आर यू नॉट एलिजिबल फॉर एज क्राइटेरिया, हमारे पास क्या है, हम ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इनके पास है एज कंप्लीट है नहीं है, तो इसमें ये सब बता रहा है। मिलते हैं इस प्रकार नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप है वो पेमेंट करते हैं, आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद।